एक अध्याय मैंने लिखा है उसमें इसी वजह से। आप हाजी मस्तान की बात कर रहे थे, हाजी मस्तान का क्या था पॉलिटिकल ड्रीम, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था? गिव मी अ समरी। हाजी मस्तान जो हैं उनका उतार का वक्त था और दाऊद इब्राहिम के चढ़ाव का वक्त था। और दाऊद जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत क्रूड, बहुत क्रूअल और बहुत ही ज़्यादा तेजी से ऊपर आने की तमन्ना और चाह रखने वाला व्यक्ति था। यंग लड़का था एकदम, और बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। उसने हाजी मस्तान और उस वक्त के जितने भी तमाम गैंग लीडर्स थे उनकी सबकी हवा निकाल दी थी अकेले बंदे ने। हालांकि उसमें उसको भी बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। अपने बड़े भाई की जान उसकी गई, और उसके बाद में उसने जो ब्लड शेड किया वो तो कमाल का है, दुनिया उसके बारे में सब जानती है। उसने ऐसी स्थिति कर दी कि एक वक्त में जो हाजी मस्तान के लिए रोड सरफेस ट्रांसपोर्टेशन गोल्ड का करता था वही उसके सिर पे आके बैठा। और अगर कोई व्यक्ति आकर के शिकायत कर देता था कि अरे तो आपके लड़के मुझे तंग कर रहे हैं या आप मुझे परेशान कर रहे हो, मैं हाजी भाई को शिकायत करूंगा। बोले अच्छा तू हाजी भाई को शिकायत करेगा ना, कोई बात नहीं है, 2 मिनट बैठ जरा। थोड़ी देर बाद में उसी आदमी को अंदर बुलाता था और खिड़की से बाहर दिखाता था कि तू जो आदमी को बोल रहा था ना कि जिसकी तू शिकायत करेगा, वो देखो मेरे ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसको बैठाते भी नहीं थे, उसको बाहर खड़ा रखते थे। इस बात की शिकायत खुद हादी मस्तान ने किसी व्यक्ति से की थी जिसने कि मुझे ये किस्सा बयान किया। तो वो आदमी तो बेचारा पजल हो जाता था। जो दाऊद गैंग के लोग बोलते थे या दाऊद बोलता था वो उसको मानने पर मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त का जो फरिश्ता था हाजी मस्तान, वो उस वक्त वहां पर पानी भर रहा होता था। क्यों? क्योंकि डर चुका था, वो दाऊद से बूढ़ा हो चुका था, उसकी पूरी ताकत जा चुकी थी। और दाऊद इब्राहिम जो है वो गुस्सैल था, किसी को भी मार देता था। उसने हमीद को मारा, उसके बेटों को मारा और वो सब किया। दिलीप अजीज थे, उनके बेटे हमीद और एक और था, उन लोगों को ऐसे मतलब कत्लेआम मचा रखा था उसने। तो उस वक्त में इसको ये जब लग गया कि हाजी मस्तान को कि भाई अब ये सब धंधा समेट करके और पीछे हो जाने का वक्त है, और उसी समय में आपके इमरजेंसी आई और उनको जेल जाना पड़ा। जेल गए तो उनको लगा कि भैया अब तो कहानी ख़त्म हो गई है। बाहर आए तो वो जो है अपना एक उन्होंने एनजीओ खोला, उसमें लोगों की मदद करने लग गए। फिर बाद में उनको एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि आप तो पॉलिटिक्स में आ जाओ। कल तक जो लोग आपके आगे पीछे डंडे लेके घूमते थे, कल वो डंडे पीछे रख करके और आपको सलाम बजाएंगे। उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको छोड़ करके एनजीओ को, और उन्होंने फिर दलित मुस्लिम माइनॉरिटी महासंघ के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की। उसमें उन्होंने चुनाव भी लड़े। उन चुनाव में ये होता था कि दिलीप कुमार साहब भी जाया करते थे उसमें तकरीर देने के लिए, और उसकी पार्टियों में, जुलूसों में और इन सब चीज़ों में, और बड़ी फुटफॉल होती थी, खूब भीड़ जमा होती थी, लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं होता था। उन्होंने जितने लोग खड़े किए थे चुनाव में, उनमें से सिर्फ 2 ही लोग जीते थे, और वो दोनों ही पत्रकार थे, उर्दू रिसालों में काम करने वाले सहाफ़ी थे। वही 2 लोग जीते थे, उसके अलावा कोई नहीं। तो उनकी ये जो मंशा थी कि मैं एक पॉलिटिकल पावर बन के खड़ा हो जाऊं, पानी की तरह पैसा बहाया उन्होंने उसमें, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। क्योंकि लोग जो है, इस देश की जनता बड़ी समझदार भी है। वो समझती है कि मतलब ये आदमी एक क्रिमिनल रहा है या क्रिमिनल है, तो ये जब सत्ता में आएगा तो ये हो सकता है कि सत्ता का मिसयूज भी करे, इसलिए उनको करने नहीं दिया, नहीं उसको मौका। हाजी मस्तान और दाऊद का रिलेशन कैसा था? शुरू में तो बहुत अच्छा था, बाद में खटास आती गई। क्यों स्टार्टिंग में अच्छा था रिलेशन? क्योंकि दाऊद इब्राहिम छोटा था, उसको पैसों की ज़रूरत थी। साबिर जो है वो उसको कंट्रोल में रखता था। साबिर बहुत ही समझदार, बहुत ही दुनियादार व्यक्ति था, बड़ा भाई था, और उसने वो लोगों के साथ में रिलेशन मेंटेन करने बनाने के सिलसिले में बहुत बढ़िया इंसान था। तो दाऊद जो है वो बहुत ही अति उत्साही, बहुत तुरंत गुस्से में आ जाने वाला और बिना सोचे समझे रिएक्ट करने वाला लड़का था। तो दाऊद को जो है साबिर हमेशा कंट्रोल में रख के चला करता था। जैसे ही साबिर की मौत होती है, दाऊद उच्छृंखल हो गया। दाऊद ने हर उस आदमी को चुन चुन कर मारा जिस आदमी ने कभी किसी वक्त में उसको उंगली दिखा दी हो या तू बोल दिया हो। सब याद रहा उसको, एक एक को ढूंढ, बिल्कुल एक एक को खोज खोज के चुन चुन के उसने मारा और मरवाया, और बहुतों को तो पुलिस से सुपारी दे करके एनकाउंटर में मरवाया।
ये खुला तथ्य है, इसमें कोई छुपाव वाली बनाव वाली बात नहीं है। सबको पता है कि कितने ही पुलिस ऑफिसर्स जो है उसके पेरोल पे थे और उसके कहने पे एनकाउंटर किया करते थे। तो वक्त के दाऊद को ये बिल्कुल रास नहीं आता था, अरे काहे का एरिया बांटने वाला, तू कौन होता है, मैं जहां पे कदम रखूंगा वो मेरा इलाका है। किसी से डरता था दाऊद इब्राहिम? दाऊद बहुतों से डरता भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं डरता रहा हो। जिनाबाई खबरी हुआ करती थी, कभी उनकी बात नहीं काटी उसने। कौन थे, क्या था? जिनाबाई खबरी जो है हमारे यहाँ की एक तरह से कह सकते हैं एक गॉड मदर के रूप में उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। हालांकि वो एक इन्फॉर्मेंट थी बॉम्बे पुलिस की, और उनके जो खाविंद थे वो पार्टीशन के समय में चले गए पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि तुम भी चलो, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुंबई मेरा शहर है, वहाँ पे तो कौन हमें जानता पहचानता है, मैं तो यहीं रहूँगी। और वो चले गए, वो बच्चे यहीं इनके पास छोड़ गए, ये अकेली रह गई। बच्चे की जिम्मेदारी, कभी दुनिया में जीवन में बाहर जा कर के कुछ काम नहीं किया, किसी से बोला नहीं, पर्दानशी महिला थी। तो इन्होंने बाहर आकर के जब दुनिया देखनी शुरू की तो यंग थी, बहुत सुंदर भी थी। और जब उन्होंने देखा कि दुनिया इतनी कठोर है, ख़राब है, अब क्या करूं, कैसे कमाऊं खाऊं, तो कोशिश करती रही। लेकिन जब नहीं काम हुआ तो उस समय में शराब बंदी थी, तो इन्होंने शराब की तस्करी और वो बेचना शुरू किया। फिर बाद में इनको पता चला कि नहीं, पहले चावल के ऊपर बैन था तो चावल का काम करना शुरू किया, तो जिनाबाई चावल वाली कहलाने लगी। चावल उस वक्त जो है वो राशन में मिला करता था, यानी अगर आपके यहाँ शादी भी है तो शादी के लिए भी आपको 10 या 12-15 किलो जो है उतना ही मिलेगा कि आप 40 से ज़्यादा बाराती नहीं ला सकते या घराती नहीं हो सकते, एक शादी में इतने लोग होंगे, वो वाला चक्कर हुआ करता था। तो इनने चावल की तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग की। फिर बाद में इनको लगा कि इसमें इतना पैसा नहीं है, शराब में बहुत ज़्यादा है, तो शराब का काम किया। शराब का करते करते इनका बड़ा वाइड नेटवर्क हो गया, क्रिमिनल्स के साथ रिश्ते हो गए, हाजी मस्तान से हो गए, करीम लाला से हो गए, यूसुफ से हो गए, और वो लोग सब इनकी बड़ी इज्जत करते थे। पुलिस वालों से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने लगी, पुलिस वालों के काम कराने लगी, तो इनका पावर बहुत बढ़ गया। दाऊद इब्राहिम के जो पिता थे, इब्राहिम कास्कर साहब, वो जिनाबाई खबरी को बड़ा मानते थे और एक तरह से राखीबंद भाई थे उनके, वो बोले भाई थे। तो उसकी वजह से ये उनको बुआ बोला करते थे, फूफी बोलते थे, और बड़ी उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, और थोड़ा एक हद तक डरते भी थे कि ये नाराज़ हो जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। बट इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट डरना हुआ ना। डर तो डर होता है, डर तो डर होता है, चाहे किसी भी तरीके का हो। बट इनको किसी का खौफ था? कोई ऐसा था जो इसको लगता था कि ये कंपटीशन है या ये बराबर की टक्कर? समद था, समद खान, उनका पूरा कंपटीशन था। अमीरजादा आलमजेब, जो दोनों पठान भाई थे, वो दोनों उनके लिए फुल कंपटीशन थे। और गैंग को तो खत्म कर दिया था ना, किहार दिया था, लेकिन डरता भी तो था ना। ऐसा नहीं था कि वो मतलब उठा और मार दिया और चल दिया ना, उन लोगों को मारने करने में इसके दांतों से पसीने आ गए थे, छक्के छूट गए थे दाऊद इब्राहिम के भी। ऐसा नहीं है कि आसानी से मार दिया। और जिन दिलीप अजीज की मैं बात कर रहा हूँ, उनका बेटा जो है हमीद, और वो दूसरा, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, वो दोनों से तो दाऊद इब्राहिम 4 बांस दूर रहता था। बहुत खतरनाक थे वो दोनों। और वो तो ऐसे थे कि उनके पास में एक बाइक हुआ करती थी 550 सीसी की। आलम यह था कि वो बाइक जब जिस रास्ते से गुजरती थी उसके साउंड से लोगों को पता चल जाता था कि दिलीप भाई के लड़के आ रहे हैं, तो रास्ते खाली हो जाते थे, डोंगरी के रास्ते खाली होते थे। वो दौर था। और तो उनसे इब्राहिम भी दूर रहता था उनसे। छोटा राजन को थप्पड़ मारा इसने, हमीद ने। वो किसी से नहीं डरते थे, पागल थे वो दोनों, एकदम सिरफिरे थे। एक बार तो ये मारने ही पहुंच गया था दाऊद को, तो बच गया फॉर्चुनेटली।